आंचल में भर लिया, जाने क्या देखा मुझ में। ओम शांति। संगम युग पर सत बाप, सत शिक्षक, सतगुरु शिव बाबा हमें सत ज्ञान देकर सत्य बना देते हैं, झूठ से छुड़ा देते हैं, झूठी माया से, झूठी काया से, झूठे संसार से निवृत्त करा के हमारे भीतर सद्गुण भर देते हैं, हमें सतयुगी दुनिया के लायक बना देते हैं। इस सत्यता की पराकाष्ठा बहुत है और सत्यता जब सत्य स्थिति में स्थित होकर हम अपने मुख से बयां करते हैं, सत्य ज्ञान सुनाते हैं, तो आत्माओं को भी दिल तक फील होती है। इसलिए बाबा हमेशा श्रीमत देते हैं कि अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर स्वयं को आत्मा समझकर सच्चा ज्ञान सुनाओ। तो आज की बाबा की साकार मुरली में भी हम सत्यता के इस महत्व को यथार्थ समझेंगे। अभी सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 24 नवंबर 2023। बाबा के महावाक्य है, मीठे बच्चे तुम्हारी सच्ची बात का तीर तब लगेगा जब दिल में सच्चाई सफाई होगी। तुम्हें सत्य बाप का संग मिला है, इसलिए सच्चे बनो। आज का ये विशेष स्लोगन याद रखना है, हमें सच्चा बनना है। जरा भी झूठ नहीं होना चाहिए, बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं होनी चाहिए। प्रश्न है, तुम सब स्टूडेंट हो, तुम्हें किस बात का ख्याल रखना जरूरी है? स्टूडेंट्स को बहुत बातों का ध्यान रखना होता है और हम हैं गॉडली स्टूडेंट्स, तो किन बातों का ध्यान रखना है? उत्तर है, कभी भी कोई गलती हो तो सच बोलना है। सच बोलने से ही उन्नति होगी। तुम्हें अपनी सेवा दूसरों से नहीं लेनी है। अगर यहां सेवा लेंगे तो वहां करनी पड़ेगी। पहली बात सच बोलना है, दूसरी बात किसी से सेवा नहीं लेनी है। तुम स्टूडेंट अच्छी तरह से पढ़कर दूसरों को पढ़ाओ तो बाप भी खुश होगा। बाप प्यार का सागर है, उनका प्यार ही यह है जो तुम बच्चों को पढ़ाकर ऊंच मर्तबा दिलाते हैं। क्या है बाबा का प्यार? कि हमें पढ़ाकर ऊंच मर्तबा दिलाएं। आज का गीत है, किसने ये सब खेल रचाया, किसने ये सब साथ सजाया, अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छिपाया, अपना आप छिपाया। किसने कोमल कोमल प्यारे पौधे, कोमल कोमल प्यारे पौधे, धान पान मतवारे पौधे, इनके ऊपर आकर चिढ़ती रंग रूप की माया, इनके ऊपर आकर।
ओम शांति। आजकल समाचार आते हैं कि हम गीता जयंती मना रहे हैं। अब गीता को जन्म किसने दिया है, यह है टॉपिक। जयंती कहते हैं तो जरूर जन्म भी हुआ ना। गीता जयंती तो जन्म हुआ ना। उनको जब कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता जयंती तो जरूर उनको जन्म देने वाला भी चाहिए ना। सब कहते हैं श्री कृष्ण भगवानुवाच। वो सोचते हैं श्री कृष्ण ने अपने मुखारविंद से ये महावाक्य उच्चारित किए, तो फिर श्री कृष्ण पहले आता, गीता पीछे हो जाती। अब गीता का रचयिता जरूर चाहिए। अगर श्री कृष्ण को कहते तो पहले श्री कृष्ण, पीछे गीता आनी चाहिए। परंतु श्री कृष्ण छोटा बच्चा था, वह गीता सुना ना सके। यह सिद्ध करना होगा कि गीता को जन्म देने वाला कौन। यह है गुह्य बात। श्री कृष्ण तो माता के गर्भ से जन्म लेता है। वह तो सतयुग का प्रिंस है। उसने स्वयं प्रिंस का पद पाया है। गीता द्वारा राजयोग सीखकर। अब गीता को जन्म देने वाला कौन? परमपिता परमात्मा शिव या श्री कृष्ण? श्री कृष्ण को वास्तव में त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी भी नहीं कह सकते हैं। त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी एक को ही कहेंगे जिसे तीनों लोकों का, तीनों कालों का ज्ञान है। किसको है वो? त्रिलोकीनाथ माना तीनों लोकों पर राज्य करते हैं। मूल, सूक्ष्म, स्थूल, इन तीनों को कहा जाता है त्रिलोकी। इनको जानने वाला त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी, परम पिता परमात्मा शिव है। क्लियर कर बताना है ना। यह महिमा उनकी है, न कि श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण की महिमा है। उनकी महिमा क्या है? 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। उनकी भेंट करते हैं चंद्रमा से। पहले 16 कला, फिर 14, फिर धीरे धीरे कलाएं कमती होती जाती हैं। परमात्मा की भेंट चंद्रमा से नहीं करेंगे। उनका कर्तव्य ही अलग है। वह है गीता को जन्म देने वाला रचयिता, है ना। ये भगवानुवाच, भगवान कौन है क्लियर कर बताना है। श्री कृष्ण और शिव बाबा में क्या अंतर है ये भी समझाना है। महिमा श्री कृष्ण की कौन सी है और परमात्मा की कौन सी है वो भी समझाना है। तो बाबा बता रहे हैं कि वह है गीता को जन्म देने वाला रचयिता। गीता के ज्ञान व राजयोग से ही देवताएं क्रिएट होते हैं। मनुष्य को देवता बनाने के लिए बाप को आकर नॉलेज देनी पड़ती है। अब यह समझाने देने वाले बड़े ही होशियार ब्रह्मा कुमार, कुमारियां चाहिए। सभी एक जैसा समझा नहीं सकते। बच्चियां भी तो सब नंबरवार हैं। टॉपिक भी ऐसी रखी जाए कि श्रीमद् भगवत गीता को जन्म किसने दिया। इसके लिए कंट्रास्ट समझाना है। भगवान तो एक ही है, परम पिता परमात्मा शिव। उस ज्ञान सागर द्वारा ज्ञान सुनकर श्री कृष्ण ने यह पद पाया था।
सहज राजयोग से यह पद कैसे पाया, कैसे पाया, यह समझानी देनी पड़े। ब्रह्मा द्वारा ही पहले बाप ब्राह्मण रचते हैं, सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं। ब्रह्मा के साथ ब्रह्मा मुख वंशावली भी चाहिए, सबको सुनाते हैं बाबा। ब्रह्मा को ही त्रिकालदर्शी पने का ज्ञान मिलता है। त्रिलोकी अर्थात तीनों लोकों का भी ज्ञान मिलता है। इस समय ये सब कुछ हो रहा है ना। और उन्होंने फिर श्री कृष्ण की महिमा में लिख दिया है, तीनों काल आदि मध्य अंत को मिलाकर कहा जाता है। और तीनों लोक अर्थात मूल, सूक्ष्म, स्थूल वतन, यह अक्षर याद करने हैं। बहुत बच्चे भूल जाते हैं। भुलाया है किसने, किस लिए भूल जाते हैं, क्या कारण है? देह अहंकार रूपी माया ने। तो ये देह अहंकार आते ही ना आत्मा का ज्ञान, सृष्टि चक्र का ज्ञान, तीनों लोकों तीनों कालों का ज्ञान भूल जाता है। तो गीता का रचयिता परम पिता परमात्मा शिव है, न कि श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा ही त्रिकालदर्शी तथा त्रिलोकीनाथ है, ये पक्का कर ले। श्री कृष्ण में व लक्ष्मी नारायण में यह नॉलेज है ही नहीं। हाँ, जिन्होंने यह नॉलेज बाप से पाई वह विश्व के मालिक बन गए। जब सद्गति मिल गई फिर यह नॉलेज बुद्धि से गुम हो जाती है। सबका सद्गति दाता वह एक ही है, वह पुनर्जन्म लेने वाला नहीं है। पुनर्जन्म शुरू हुआ सतयुग आदि से, कलयुग अंत तक 84 जन्म लेते हैं। यह समझानी देनी पड़ती है। सब तो 84 जन्म नहीं लेते। जिसने यह गीता लिखी उसको त्रिकालदर्शी नहीं कहेंगे। पहले ही लिखा कि श्री कृष्ण भगवानुवाच, तो इसीलिए पता ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। यह एकदम रॉन्ग है। रॉन्ग भी होना ही है जरूर। ड्रामा है ना। जब सब शास्त्र रॉन्ग हों तभी बाप आकर राइट सुनाए। तो बिगड़े नहीं तो बिगड़ी को बनाने वाला कैसे आए और क्यों आए? तो इसलिए बाबा कहते हैं जब तक ये शास्त्र रॉन्ग नहीं हो जाते, बातें रॉन्ग नहीं हो जाती, तो फिर बाबा आकर राइट कैसे सुनाए? बरोबर ब्रह्मा द्वारा वेदों शास्त्रों का सच्चा सार सुनाते हैं, इसलिए उन्हें सत्य कहा जाता है। बाबा आकर सच्चा सार सुनाते हैं सभी वेदों शास्त्रों का, इसलिए उन्हें सत्य कहा जाता है। गॉड इज ट्रुथ। अब तुम्हारा है सत्य के साथ संग, जो तुमको सत्य बनाते हैं, है ना। प्रजापिता ब्रह्मा और उनकी मुख वंशावली यह जगदम्बा सरस्वती। प्रजापिता ब्रह्मा के सभी बच्चे आपस में भाई बहन ठहरे। कहाँ भी मंदिरों में जाकर भाषण करना चाहिए। घूमने फिरने भी वहाँ बहुत आते हैं। एक को समझाया तो सत्संग लग जाएगा। बस कहीं पर भी किसी को थोड़ा समझाओ, उसे देखकर और आते रहेंगे। शमशान में भी जाना चाहिए, वहां मनुष्यों को वैराग्य होता है। परंतु बाबा कहते मेरे भक्तों को समझाने से वह फट से समझेंगे। बाबा आज सेवा की विभिन्न विधियां बता रहे हैं, युक्तियां बता रहे हैं।
तो शिव बाबा के मंदिर, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाना पड़े। लक्ष्मी नारायण को बाबा मम्मा नहीं कहते, है ना। शिव को बाबा कहते हैं, जरूर मम्मा भी होगी, है ना। वह है गुप्त, है ना। शिव बाबा की मम्मा कौन है? कौन है? ब्रह्मा बाबा, वो है गुप्त। शिव बाबा जो रचयिता है, उनको मात पिता कैसे कहते हैं? यह गुप्त बात कोई भी जान ना सके। लक्ष्मी नारायण को एक ही अपना बच्चा होगा, बाकी इनका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। ब्रह्मा बाबा है सारी प्रजा, सब बच्चों का पिता। बाकी लक्ष्मी नारायण को तो उनके ही बच्चा बच्ची माता पिता कहेंगे। विष्णु और शंकर को ऊंच नहीं रखते, ऊंच त्रिमूर्ति ब्रह्मा को रखते हैं। जैसे रचता शिव परमात्मा को कहते हैं, ऐसे ही ब्रह्मा को भी रचता कहा जाता है। वह तो अविनाशी है ही। रचताक्षर कहेंगे तो पूछेंगे कैसे रचा? रचता है तो कैसे रचा? वह तो रचता है ही, बाकी रचना होती है ब्रह्मा द्वारा ना। शिव बाबा तो रचता है, क्रिएटर है, बाकी क्रिएट करते हैं ब्रह्मा बाबा के द्वारा। अब ब्रह्मा द्वारा परमात्मा सब आत्माओं को सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं? ज्ञान देकर। वेद शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। उनसे कोई क्रिएशन नहीं क्रिएट होती, वह है भक्ति मार्ग की सामग्री। भक्ति मार्ग आधा कल्प चलता है। यह है ज्ञान कांड। भक्ति पूरी हुई, अब ज्ञान कांड। जब भक्ति मार्ग पूरा होता है, तब सब पतित तमो प्रधान बन जाते हैं। तब मैं बाप आता हूं। पहले सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आते हैं। सृष्टि चक्र फिर आएंगे बुद्धि में। ऊपर से जो पवित्र आत्माएं आती हैं, परम धाम से जो पवित्र आत्माएं आती हैं, उन्होंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया है जो उनको दुख भोगना पड़े। शुरू में कोई भी आत्मा ऊपर से आती है, चाहे वो सतयुग में आए या त्रेता द्वापर कलयुग में भी आए, तो भी शुरू में क्योंकि ऐसा कोई कर्म नहीं किया तो दुख नहीं भोगती है। क्राइस्ट के लिए कहते हैं उनको क्रॉस पर चढ़ाया, परंतु यह तो हो ना सके, है ना। नई आत्मा जो धर्म स्थापन करने अर्थ आती है, उनको दुख मिल नहीं सकता ना, क्योंकि वह तो कर्मातीत अवस्था वाला मैसेंजर धर्म स्थापन करने आया, है ना। लड़ाई में भी जब कोई मैसेंजर भेजते हैं तो वह सफेद झंडी ले आते हैं। सफेद झंडी ले आते हैं, जिससे वे लोग समझ जाते हैं यह कोई मैसेज ले आया है। तो उसे पकड़ते नहीं है, मैसेंजर समझते हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं देते हैं। तो मैसेंजर जो आते हैं उनको कोई क्रॉस पर चढ़ा ना सके, है ना। तो दुख कौन भोगता है? जिसके शरीर में वो प्रवेश होकर आती है ना। दुख आत्मा ही भोगती है, आत्मा निर्लेप नहीं है। यह लिखना चाहिए, आत्मा निर्लेप नहीं है। आत्मा को निर्लेप कहना रॉन्ग है। पतित आत्मा, पावन आत्मा कहते हैं ना, तो फिर आत्मा पर लेप छेप लगता है ना। यह किसने कहा? शिव भगवानुवाच। आत्मा निर्लेप है, ये किसने कहा? शिव भगवानुवाच। यह पॉइंट तुमको नोट करनी चाहिए। लिखने के लिए बड़ी ही विशाल बुद्धि चाहिए, बिल्कुल ब्रॉड माइंड से लिखें,
ताकि सबको क्लियर समझाने मिले। समझो, प्रदर्शनी में क्रिश्चियन लोग आते हैं तो उनको भी बता सकते हैं कि क्राइस्ट की सोल को क्रॉस पर नहीं चढ़ाया गया, बाकी जिसमें उसने प्रवेश किया उस आत्मा को दुख हुआ। तो ऐसी बातें सुनकर वंडर खाएंगे ना कि क्राइस्ट की आत्मा को दुख नहीं मिला, जीसस जिसकी बॉडी में उसने प्रवेश किया उसको दुख मिला। उस पवित्र आत्मा ने आकर धर्म स्थापन किया गॉड फादर के डायरेक्शन अनुसार। यह भी ड्रामा को भी कई लोग समझते हैं, परंतु उसके आदि मध्य अंत को नहीं जानते। ऐसी ऐसी बातें सुन वह लोग कुछ समझने की कोशिश करते हैं। कृष्ण को भी कोई गाली दे ना सके, बरोबर गालियां अभी ही मिल रही हैं। किसको मिल रही हैं गालियां? ना श्री कृष्ण की आत्मा को नहीं दे सकते, वो तो सतयुग का पहला प्रिंस है। शिव बाबा को नहीं, किसको गाली मिल रही है? हाँ, इस साकार को। टीचर तो बाबा है, प्योर सोल, और यह है इम्प्योर। ब्रह्मा बाबा की सोल इम्प्योर है। जो प्योर बन रहा है, जो समझ गए हैं, वह बित नहीं करेंगे। वो ऐसे कुछ बहस नहीं करेंगे इन बातों पर, नहीं तो समझेंगे कि यह तो सिखाया हुआ है। फिर वह बात कोई को जचती नहीं। अगर ऐसे ही रट कर सुना देते हैं तो बात किसी को जचती नहीं, तीर नहीं लगता। सच्चाई सफाई बहुत चाहिए ना, दिल की सच्चाई और फिर दिमाग की बुद्धि की सफाई बहुत चाहिए। जो खुद विकारी होगा वह औरों को कहे काम महाशत्रु है, तो तीर लग नहीं सकता। लग सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। जैसे पंडित का मिसाल देते हैं ना, राम राम कहने से नदी व सागर पार कर जाएंगे। यह अभी की बात है ना, खुद पार हो नहीं सका। शिव बाबा कहते हैं, मुझे याद करने से तुम इस विषय सागर से पार हो जाएंगे। कौन सा सागर? कोई स्थूल सागर की बात नहीं है, यह पंडित नहीं जानते। वैश्यालय से शिवालय में चले जाएंगे। बड़ी अच्छी रीति से श्रीमत पर चलना है। कहते हैं ना कि बाबा चाहे प्यार करो चाहे ठुकराओ, पर तेरा दर नहीं छोड़ेंगे। यहाँ तो सिर्फ समझानी दी जाती है, तो भी कई मुर्दे बन जाते हैं। बच्चों को तो लिखना पढ़ना पड़ता है। बाप प्यार का सागर है, अर्थात पढ़ाकर ऊंच मर्तबा दिलाते हैं। यही प्यार है, और क्या प्यार है ना? बाप जब पढ़ाता है तो पढ़कर औरों को भी पढ़ाना है। बाप को खुश करना है। कब खुश होंगे बाबा? जब हम पढ़कर औरों को भी पढ़ाएंगे। बाप की सर्विस में तत्पर रहना है। बाप की यही सर्विस है कि अपने तन मन धन से भारत की सच्ची सेवा करो। यह सच्ची सेवा, सत पिता का सत ज्ञान सबको सुनाना। तुम्हें तो बुलंद आवाज से समझाना चाहिए। क्या सभी नंबरवार हैं? राजधानी में भी नंबरवार होंगे। टीचर समझ जाते हैं कि यह दैवी राजधानी में क्या नंबर लेंगे ना, सेवा से समझ जाते हैं, सर्विस से समझ सकते हैं कौन कौन मुख्य बनेंगे। खुद भी समझते हैं कि हम बाबा मम्मा जितनी सर्विस नहीं करते तो दास दासियां बनना पड़ेगा। आगे चलकर तुम सबको सारा ही मालूम पड़ेगा। हम श्रीमत पर न चले, सब क्लियर हो जाएगा।
तुम बच्चे इस समय स्टूडेंट हो। क्या है हम? स्टूडेंट हैं। इस समय तुम अपनी दासियां बनाएंगे तो खुद भी दासी बनना पड़ेगा। तो सेवा नहीं लेनी है किसी से, जितना हो सके खुद का काम खुद करना है। यहाँ महारानी बनना देह अभिमान है। सच कहना चाहिए कि बाबा यह भूल हुई, अभी संपूर्ण तो सभी बने नहीं है। इम्तिहान में जब नापास होते हैं तो शर्माते भी हैं, होता है ना, शर्माती है जब फेल हो जाते हैं। तो बाबा का रात्रि में ख्याल चला कि मनुष्य 21 जन्म कहते, गायन भी करते, अभी यह ईश्वरीय जन्म एक अलग है। 8 जन्म सतयुग में, 12 जन्म त्रेता में, 21 जन्म द्वापर में, 42 जन्म कलयुग में। यह तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सबसे ऊंच जन्म है जो एडॉप्टेड है। तुम ब्राह्मणों का ही यह सौभाग्यशाली जन्म है ना। अच्छा मीठे मीठे के बेजवानी बच्चों पितृवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, प्यार के सागर बाप के प्यार का रिटर्न देना है। क्या करना है? प्यार के सागर बाप के प्यार का रिटर्न करना है। अच्छी तरह पढ़कर फिर पढ़ाना है, श्रीमत पर चलना है। दूसरा, सच्चाई और सफाई से पहले स्वयं में धारणा कर फिर दूसरों को धारणा करानी है। एक बाप के संग में रहना है और किसी के संग में नहीं रहना है। वरदान है, निमित्त आत्माओं के डायरेक्शन के महत्व को जान, पापों से मुक्त होने वाले सेंसिबल भव। पापों से मुक्त होने वाले सेंसिबल कब बनेंगे? जब निमित्त आत्माओं के डायरेक्शन के महत्व को जानेंगे। जो सेंसिबल बच्चे हैं वो कभी यह नहीं सोचते कि यह निमित्त आत्माएं जो डायरेक्शन दे रही हैं शायद कोई के कहने से कह रही हैं। ऐसे आता है कभी मन में कि शायद किसी ने कहा है, उसके बहकावे से कह रही हैं। बाबा कहते कभी भी जो सेंसिबल बच्चे हैं उनके मन में ये बात नहीं आती कि जो निमित्त आत्माएं हैं वो किसी के कहने से कह रही हैं। निमित्त बनी हुई आत्माओं के प्रति कभी यह व्यर्थ संकल्प नहीं उठाने चाहिए। मानो कोई ऐसा फैसला भी दे देते हैं जो आपको ठीक नहीं लगता है, लेकिन आप उसमें जिम्मेवार नहीं हो। कुछ गलत अगर वो कोई ऐसा डायरेक्शन दे देते हैं जो आपको अच्छा नहीं लगता तो आप उसके जिम्मेवार नहीं हो। आपका पाप नहीं बनेगा क्योंकि जिसने इन्हें निमित्त बनाया है वह बाप पाप को भी बदल लेगा। किसने निमित्त बनाया? बाबा ने। वो बाप पाप को भी बदल लेगा। यह गुप्त रहस्य, गुप्त मशीनरी है, इसलिए कभी भी डाउट नहीं करना है। स्लोगन है, ऑनेस्ट वह है जो प्रभु पसंद और विश्व पसंद है, आराम पसंद नहीं। ठीक, मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। मनुष्य का 84 जन्म है, न कि 84 लाख योनियां। 84 जन्म है, न कि 84 लाख योनियां। अब यह तो हम कहते हैं कि प्रभु हम बच्चों को उस पार ले चलो,
उस पार का मतलब क्या है? लोग समझते हैं उस पार का मतलब है जन्म मरण के चक्र में न आना, अर्थात मुक्त हो जाना। अब यह तो हुआ मनुष्यों का कहना, परंतु बाप कहते हैं, बच्चों, सचमुच जहां सुख शांति है, दुख अशांति से दूर है, उसको कोई दुनिया नहीं कहते। जब मनुष्य सुख चाहते हैं तो वो भी इस जीवन में होना चाहिए। अब वो तो सतयुगी बैकुंठ देवताओं की दुनिया थी, जहां सर्वदा सुखी जीवन थी। उसी देवताओं को अमर कहते थे, क्योंकि आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप में थी। अब अमर का भी कोई अर्थ नहीं है। ऐसे तो नहीं देवताओं की आयु इतनी बड़ी थी जो कभी मरते नहीं थे। अब यह कहना उन्हों का रॉन्ग है, क्योंकि ऐसे है नहीं। उनकी आयु कोई सतयुग त्रेता तक नहीं चलती है। परंतु देवी देवताओं के जन्म सतयुग त्रेता में बहुत हुए हैं। 21 जन्म तो उन्होंने अच्छा राज्य चलाया है, और फिर 63 जन्म द्वापर से कलयुग के अंत तक टोटल उन्हों के जन्म चढ़ती कला वाले 21 हुए, और उतरती कला वाले 63 हुए। टोटल मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। बाकी यह जो मनुष्य समझते हैं कि मनुष्य 84 लाख योनियां भोगते हैं, यह कहना भूल है। अगर मनुष्य अपनी योनि में सुख दुख दोनों पार्ट भोग सकते हैं, तो फिर जानवर योनि में भोगने की जरूरत ही क्या है ना? अब मनुष्यों को यह नॉलेज ही नहीं। मनुष्य तो 84 जन्म लेते हैं। बाकी सृष्टि पर जानवर, पशु, पंछी आदि टोटल 84 लाख योनियां अवश्य हैं। अनेक किस्म की जैसे पैदाइश है, उसमें भी मनुष्य योनि में ही अपना पाप पुण्य भोग रहे हैं, और जानवर अपनी योनियों में भोग रहे हैं। न मनुष्य जानवर की योनि लेता और न जानवर मनुष्य योनि में आता है। मनुष्य को अपनी योनि में यानी जन्म में भोगनी पड़ती है, तो दुख सुख की महसूसता आती है। इसी मनुष्य तन में दुख सुख दोनों की महसूसता आती है। ऐसे ही जानवर को भी अपनी योनि में सुख दुख भोगना है, मगर उन्हों में यह बुद्धि नहीं कि यह भोगना किस कर्म से हुई है ना। ये ज्ञान धारण करने की बुद्धि बाबा ने मनुष्य आत्माओं को दी है। उन्हों की भोगना को भी मनुष्य फील करता है, क्योंकि मनुष्य है बुद्धिवान। बाकी ऐसे नहीं मनुष्य कोई 84 लाख योनियां भोगते हैं। वो जो भोग रहे हैं उन्हें फील जरूर कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य बुद्धिवान है। बाकी ऐसा नहीं कि मनुष्य आत्मा फिर जानवरों की योनि में जाएगी। जैसे देखो, गुरु नानक साहिब ने ऐसे महावाक्य उच्चारण किए हैं, अंत काल में जो पुत्र से मरे, ऐसे चिंता में जो मरे, सुअर की योनि में वलवल उतरे, है ना। परंतु इस कहने का मतलब यह नहीं है कि मनुष्य कोई सूकर की योनि लेता है। ऐसा नहीं कि मनुष्य सुअर बन जाता है, परंतु सूकर का मतलब यह है कि मनुष्यों का कार्य भी ऐसा होता है जैसे जानवरों का कार्य होता है। वो दृष्टांत बता देते, एग्जाम्पल देते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि मनुष्य कोई जानवर बनते हैं। अब यह तो मनुष्यों को डराने के लिए शिक्षा देते हैं। जैसे हिंदुओं में गरुड़ पुराण में ऐसे ऐसे बता देते हैं।
तो अपने को इस संगम समय पर अपनी जीवन को पलटाए पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है। अच्छा, ओम शांति। तो आज सभी क्या होमवर्क करेंगे? आज बाबा ने बताया कि हम सत बाप के बच्चे सच्चे हैं, और जितना हम सत बाप के संग में रहेंगे उतना हमारे भीतर ये सत्यता का गुण और इमर्ज होता जाएगा। तो आज हम सारा दिन बार बार जब भी योग करेंगे या जब भी टाइम मिलेगा, ये अभ्यास करेंगे कि ऊपर शिव बाबा ना, जिसे हम कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, सत बाबा, उनकी सत्यता की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। मेरे अंतर का झूठ देह अभिमान खत्म हो रहा है और मैं आत्मा अपने सत्य स्वरूप में पुनः इमर्ज हो गई हूँ। अपने सत्य स्वरूप को, वास्तविक अनादि स्वरूप को इमर्ज करेंगे और झूठे देह भान और देह अभिमान को सत्य शिव बाबा की किरणों में बिल्कुल खत्म कर देंगे। ऐसा अभ्यास हम बार बार करेंगे। अच्छा, ओम शांति। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, उसका तो मन हो जाता है सभी हदों से पार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। बिखर रहा प्रकाश यहाँ दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। बिखर रहा प्रकाश यहाँ दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। समा के तेरी किरणों में मिल रहा आनंद अपार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार।
कितनी मनमोहक यहाँ तुमसे मिलन की बेला, अतीन्द्रिय सुख का सागर ये तेरा परलोक सुहेला। है कितनी मनमोहक यहाँ तुमसे मिलन की बेला, अतीन्द्रिय सुख का सागर ये तेरा परलोक सुहेला। संपूर्ण स्वरूप की अनुभूति का ये अद्भुत संसार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। कितना भव्य और उज्ज्वल ये तेरा परम आकाश, इसी लोक में करती रूह है सर्वोत्तम एहसास। कितना भव्य और उज्ज्वल ये तेरा परम आकाश, इसी लोक में करती रूह सर्वोत्तम एहसास। मन की आँखें करती रहती बस इसका दीदार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार।